3 दिन में पहाड़ जैसी मुश्किल हल इंशाअल्लाह। इब्न अल-सौमयतन अल-रज़ रहीम वो शख्स जो चीज़ों को तैयार करता है। तादाद 86 है। जिसको किसी किस्म की उदासी या तकलीफ या किसी परेशानी का सामना हो, इसे बदी समोत वालर्स मुतअद्दिद बार पेश करना चाहिए। तमाम ताकतवर वसीतों को फ़र्ज करते हुए वो तरक्की की मनाजिल तय करेगा। जो भी गुस्ल में इस नाम पर बहस करते हुए सर हिलाए, ये मान ले कि कादिर मुतलक की मर्जी किसी भी काम की मंसूबाबंदी की जाए, फिनतासी नजर आएगी। जो शख्स इशा की दरख्वास्त अबदी और अजायब बिल अलखैर अबदी 1200 मरतबा 12 दिनों तक पढ़े, जिस तफवीज़ आ वजह से इसने बहस की है, इस मौके पर के कादिर मुतलक चाहेगा पूरी हो जाएगी। पूरे तामुल का खात्मा। किसी भी गम या अहम ज़रूरत के लिए बार बार पढ़ें आबादी समोत वालद, इस मौके पर के कादिर मुतलक चाहेगा, मसाइब दूर हो जाएंगे और मकसद पूरा हो जाएगा। जो इस इस्म को कसरत से पढ़ेगा, इसे कादिर मुतलक की तरफ से मालूमात और बसीरत अता होगी, और कादिर मुतलक उसकी ज़बान से वो उलूम निकाल देगा जिनसे वो पहले वाकिफ न था। बाकी उसका नंबर 113 है। जो शख्स जुमा की रात इस इस्म को मुतअद्दिद बार पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसे बहुत से नुकसानात से महफूज रखेगा और उसके तमाम अजीम अमाल का एतराफ़ किया जाएगा। मज़ीद बरा वो मुसीबत से आज़ाद हो जाएगा। जो शख्स हर रोज़ सूरज निकलने से पहले इसे 100 बार पढ़ेगा, इस मौके पर के कादिर मुतलक चाहे, वो इस वक्त तक कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा जब तक कि वो खाक ना चबा ले, और इससे आगे अजीम में मुआफ़ कर दिया जाएगा। इस सूरत में कि वो हफ्ता के दिन मुतअद्दिद बार बहस करता है, जिसने जल्द अबदेर नहाने और 2 रकत नफल के बाद दुश्मन पर काबू पाने का अज़्म किया है, अल्लाह चाहेगा वो दुश्मन के साथ तामील और फ़र्ज शनास होगा। जो हर लाज़मी दुआ के बाद मुतअद्दिद बार इस्तेमाल करने की बाकायदगी से मश्क करेगा, कोई भी उसे इसके हालात से नहीं निकाल सकता, चाहे जिन्नात और इंसान इसके खिलाफ जमा हो जाए। वो जो कादिर मुतलक की मर्जी को फ़र्ज करते हुए रोज़ाना कई बार बाकी दिन गिनता है, इसकी सरगर्मियाँ तस्लीम की जाएंगी। हज़रत जिंदब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मशरिक़ वस्ता का एक आदमी किसी जगह से आया और अपना ऊँट पहना, फिर उसे टांग से बांध कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इल्तिजा करने चला गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त मुकम्मल की तो आप अपने ऊँट के पास आए और उसकी रस्सी ढीली कर दी। फिर इस पर सवार होकर इल्तिजा करने लगेगा, अल्लाह लिहाजा मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहसान करो। अल्लाह की हम आहंगी और औसाफ पहुँचते हैं और किसी दूसरे फ़र्द पर हमारा एहसान ना करें। आसमानी नबी अल्लाह की हम आहंगी और अता की आमद ने साइड कुक्स के साथ इश्तिराक किया। अब का क्या ख्याल है कि इससे ज़्यादा रास्ते से बाहर है या इसका ऊँट? क्या तुमने नहीं सुना कि इसने क्या कहा? कहने लगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बहुत बड़ा है। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने 100 नरमियाँ पैदा की, जिनमें से अल्लाह ताला ने एक एहसान कुरा अर्ज़ पर नाजिल किया। जानवरों, जिन्नों, इंसानों और राकिशों में एक दूसरे से हमदर्दी और मेहरबानियाँ की। इसके नतीजे में जबकि 99 मेहरबानी उसके साथ है। फ़ी अलवक्त अब किया कहते हैं कि यह ज़्यादा ऑफ ट्रैक है, जिसे खुदा की नरमी के दर्जे के बारे में धुंधला ख्याल नहीं है, चाहे इसका ऊँट जो उसके मातहत है।